आज मैं किस्मत चमका देने वाले तुलसी में बांध देना या एक चीज डालने से पति भी होंगे करोड़पति। और यह उपाय आपको कब करना है? यह उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना है, तो वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देव उठान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी आदि नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। कथा के शुरुआत। इस वीडियो में आप लोगों को बताना है कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाया जाता है। इसके 3 कथा है। फिर इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे उन्नति हो। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध को स्वयं की देवउठनी एकादशी की कथा जो मनुष्य सच्चे मन से सुनते हैं, ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसे मनुष्य के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। भगवान नारायण की कृपा से उनके परेशानी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य इस जीवन में बिल्कुल ही ऐसे मनुष्य इस धरा पर जीते जी सुख भोगता है। मृत्यु के पश्चात ऐसे मनुष्य को कभी भी यमराज की यात्रा नहीं सहन पड़ता है। ऐसे मनुष्य को भगवान धाम की प्राप्ति होता है। केवल कथा ध्यान से सुनिए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, यदि आज की जो वीडियो आप पूरे तरीके से देख लेते हैं तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। पहले कथा को तो सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया करते थे। और एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक मनुष्य राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पर रख लूंगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न खाने नहीं मिलेगा। उसे मनुष्य ने हाँ कर दी, परंतु एकादशी के दिन जब फलाहार का सामान दिया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे बात को याद दिलाए, पर नहीं हुआ उन्होंने याद। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल दिए और वह रोज दिन की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह अपने काम पर फिर से चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को बाहर राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाता है। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ आप चल करके देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छुप करके बैठ गया। उस मनुष्य ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक बुलाता रहा, परंतु भगवान न आया। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके त्याग दूंगा, परंतु भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उपदेश से नदी की तरफ प्राण त्यागने का उसे समय इतना ज्यादा उनके शरीर में इरादा भर गया कि भगवान को उनके सामने में आकर के प्रकट होना और उनके साथ में बैठ करके भगवान उनके साथ भोजन करके अपने विमान में उसे बिठा करके अपने धाम को ले गए। यह जीत भी क्रिया है। यह जितने भी वहां पर दृश्य हो रहे थे, यह सारे दृश्य एक पेड़ के नीचे में छुप करके देख रहे थे। बिल्कुल ही राजा सोच रहे थे कि व्रत उपवास ही तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। उस राजा को ज्ञान मिला, वह भी व्यक्ति व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। कि और यदि आप यहाँ तीनों कथा ध्यान से सुनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। महालक्ष्मी सफलता हासिल होना, लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। इसलिए दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। एक राजा था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा ली। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और गीत गाते बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उससे पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी, जो सुंदर स्त्री है, भगवान की जो वेश में बने हुए, वह बोले कि मैं निराश्रित हूँ, नगर में कोई मेरा जान पहचान नहीं है,
किसे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का मुझे स्वप्न होगा, राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, उसकी सभी शर्तें को स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार अन्य दिनों की तरह उसके घर में मांस, मछली आदि पकवान तथा परोसा जाए। राजा को खाने के लिए कहा तो यहाँ देखकर राजा बोले कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। तब रानी ने याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ दे, राजकुमार का सीट दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएंगे, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। इसी दौरान राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसके सारी स्थिति बता दी, जितने भी वहां पर समस्या गुजरी थी, जितने भी वहां पर दृश्य हुए थे, सबको बता दिए। तब वह बोला, राजकुमार, मैं सर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी जरूर। राजा दुख की व्यक्ति राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई कि तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा, तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ है भगवान, हमें उद्धार करें। इस समय वहां से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर के भगवान के परमधाम चले गए। ऐसा भी कहा जाता है, इस कथा को कोई भी मनुष्य सच्चे मन से सुनते हैं तो ऐसे मनुष्य को यश की यात्रा नहीं सहनी पड़ती है। इसलिए अब तीसरी कथा की ओर चलते हैं, जो कि तुलसी विवाह से हुए हैं। तो सेवा महापुराण के अनुसार पुराने समय में देवताओं का राजा दम हुआ करता था। बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर के उनसे श्री कृष्ण मंत्र हासिल किया। यह मंत्र हासिल करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा धाम के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंकर रखा गया। बड़ा होकर के शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। पुष्कर में घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न करके ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। हमेशा चित्र रात में संग और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शंकर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव को जब यह तब पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेवा लेकर के निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शौक छोड़ को नहीं हर भगवान शिव ने संग छठ का वादा करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया। तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक संग छोड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का अखंडित है, तब तक इसका संभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप के पास गए और उसे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। संग छोड़ हुआ, कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु संग छोड़कर रूप बन तुलसी के पास गए। रूप भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सूचना तुलसी को बहुत प्रसन्न हुई। सूचना पाकर के और पति रूप में आए भगवान विष्णु जी की पूजन किया और उनके साथ रमन भी किया। ऐसा करते उसी का अस्तित्व खंडित हो गया, क्योंकि रमन करना एक तरह के परम पुरुष के साथ अपराध होता है। तो और युद्ध में अपने त्रिशूल से सौंठ छठ का वध किया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर के तुलसी ने कहा, अपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भस्म होकर के धरती पर पत्थर करके धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह नदी रूप में बदल करके खंड की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगे और सदा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए शालिग्राम बंद करके रहूंगा और खंड की नदी के तट पर मेरा वास होगा। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह संपन्न कर मंगल कार्य प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मानक के अनुसार इस दिन तथा भगवान शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होता है। यह भी कहा जाता है, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाया जाए तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य का फल होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए।
दाल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कि देवउठनी की व्रत कैसे रखना चाहिए और किस तरह इसे पूर्ण होने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, और देवउठनी एकादशी दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो। तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली को प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन में चौक बनाना चाहिए। भगवान विष्णु के चरण को कलात्मक रूप से अंकित करना चाहिए, अर्थात आपसे जैसे बंद पड़ी भगवान विष्णु जी की चरण कमल बनाना चाहिए। इस दिन की तेज धूप में विष्णु को ढक देना चाहिए। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भागवत कथा है, पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, भजन चाहिए, गायन करना चाहिए। शंख वृद्धि इस दिन बजाने से यदि मनुष्य के घर में किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जा हुआ समाप्त होता है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखे हैं। तो इस दिन शंकर मृतक नंगा और अवश्य बजना चाहिए। खेलकूद लीला और आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। वासुदेव मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करते हैं, भगवान विष्णु उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते। पूजन के लिए भगवान का मंदिर सिंहासन को विभिन्न तरह के लता, पत्रकल, पोस्ट फूल और बंधनवार आदि से आप सजा सकते हैं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं, तुरंत फल, पकवान, सिंघाड़े, गाने आदि चढ़कर के डलिया से ढक दें तथा जलाए। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान करने का इस दिन विधान है। विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, पंचदेव पूजन कर सकते हैं, और आप जो है दीपक हैं, कपूर आदि शक्ति आरती कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इतना करने में रख लीजिए और भगवान शालिग्राम रख लीजिए, शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति ला सकते हैं। अब यह तुलसी माता श्री कृष्णा शालिग्राम स्वरूप कहा गया है कि उनके विवाह कर सकते हैं। आपसे जैसे मन में यह नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो विधि बता रहा हूँ उसी से करें। भगवान का विवाह कर दीजिए। इस बारे में कुछ उपाय को बताना चाहूंगा। यदि आज के दिन देवउठनी एकादशी के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को बहुत पुष्पक हार चढ़ाने से आर्थिक कष्ट दूर होती है। जो लोग लंबे समय आर्थिक कष्ट से गुजर रहे हैं, तो केवल एक दिन देव उठानी एकादशी के दिन यदि कोई भी मनुष्य सच्चे मन से है, तुलसी माता को मुंगरा का पुष्पाहार बनाकर के चढ़ते हैं, समर्पित करते हैं, तो आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, पैसों की कभी भी तंगी नहीं होती। यह भी कहा जाता है, इस दिन गुलाब की हार बनाकर के, गुलाब की पुष्प की हार बनाकर के, गुलाब की पुष्पक की माला की हार बनाकर के यदि माता को चढ़ाया जाए तो मानसिक या दोनों तरह के कष्ट है वह कष्ट दूर होते हैं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालने से सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति होता है। किसी भी तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आज ही के दिन शाम के समय में, सुबह के समय में, अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अवश्य डालें, सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगा। विष्णु जी को डाल से बना एक माला पहनना। यह हर तरह की दुनिया में जो भी संसारिक इच्छा हो, भौतिक सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, जो भी सुख चाहते हैं, उन सभी तरह के अब कुछ सुख की प्राप्ति होगा। पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, पहले से हमको तोड़ कर के रखना है। तो विष्णु जी को तुलसी के दल से बना माला जरूर पहले सभी तरह की इच्छा की पूर्ति होगा। आज के दिन तुलसी के पौधे पर यदि हम पौधे की माला बांधे तो मनुष्य के जन्म, गरीबी, कंगाली, दरिद्रता एवं दोनों, इसमें हमने आप सभी दर्शकों को आपस में धन प्राप्ति करने के लिए, जीवन में बाधा को दूर करने के लिए अनेकों उपाय बताए हैं। जो उपाय आप इसे बंद उपाय अवश्य कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, वीडियो में जो बताए हुए उपाय रामबाण की तरह काम करेंगे। इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाएगा। सोच समझकर पूजन करें। धन्यवाद।